اس کی حمد کرتے ہیں اور اس خوبصورت صبح کے لیے خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں. اور میں پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کو مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. خداوند آپ سب لوگوں کو کثرت کی برکت دے. اور آئیے ڈیووشن کا آغاز کریں اور اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. خداوند بزرگ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں. بے شک تمام تر حمد و تعریف کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے. اور خداوند جب ہم اس صبح میں تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں تو آج کا یہ سارا دن ہماری زندگیوں کا بہترین اور خوبصورت دن ٹھہرے. خداوند یسوع کے نام میں آمین. دوستو، خداوند کی تعریف اور اس کی حمد ہو. اور آج یقیناً ہمارے لیے یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ آج جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈیووشن سے قبل، وہ یہی ہے کہ سنڈے کو ہم لوگ اپنے انکوائر کے نوجوانوں کا ایک بڑا خوبصورت گیت جو ہے اس کو آن ایئر کرنا چاہتے ہیں، بندھن ٹوٹ جائیں. اور یقیناً اس کے حوالے سے میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ لوگوں کو انفارم کیا تھا اور آج میں آپ کو اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ بندھن ٹوٹ جائیں ایک نہایت خوبصورت، نہایت انرجیٹک گیت ہے. جب آپ سنیں گے تو ضرور برکت پائیں گے. اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اتوار کو ہمارے ساتھ عبادت میں جو آن لائن سروس ڈارتھی میموریل چرچ کی ہوتی ہے اس میں ضرور آپ سب لوگ شامل رہیے گا تاکہ آپ لوگ اس گیت کو سن سکیں، اس سے محظوظ ہوں اور اس سے برکت پائیں. اور آئیے وقت ہے کہ ہم خدا کی حمد و تعریف کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور آج کوائر بڑا خوبصورت گیت لے کر ہمارے ساتھ موجود ہے. اور آئیے ہم کوائر کے نوجوانوں سے خدا کی حمد و ثنا کو سنیں اور خود بھی اس میں شامل ہوں. پریز دی لارڈ. بنا
the Lord, खुदाम की तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए, और हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं नौजवानों की कमिटमेंट के लिए कि हर रोज़ हमारे साथ ये मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा होते हैं। खुदाम इन सब लोगों को कसरत की बरकत दे। और अब वक्त है कि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने, और आज हमारे साथ हमारा बेटा आकाश जॉर्ज जो है वो मौजूद हैं, और आज हम आकाश के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। आज हम पढ़ेंगे गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाप और उसकी चौथी आयत। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्ज़ी के मुवाफिक हमें उस मौजूदा ख़राब जहान से खलासी बख्शे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बाबरकत ठहरे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। नहायत कदूस, नहायत मुबारक, आसमानी मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी हम्द करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी हिकमत और दनाई के लिए जो तू हमें अता करता है, ताकि हम ज़िंदा कलाम को सीखें और इस पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुआफिक ढालें। खुदा यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और आज के सारे खूबसूरत वक्त की मुनासबत से जो आयत मुबारक अभी आकाश ने आपके लिए तिलावत की है, इस आयत मुबारक पर जब थोड़ी देर को हम गौर करने को हैं तो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मेरे जहन में आता है। और वो वाक़या क्या है कि तारीख़ गवाह है इस बात की कि चार्ल्स पंजम एक बादशाह गुजरा है, और एक वक्त आया कि जब चार्ल्स पंजम जो था उसने बेल्जियम के एक सौदागर से कुछ रकम उधार ली, और जब वो रकम उधार ली और फिर एक तहरीर भी लिख ली गई ताकि याद रहे कि कब पैसे वापस करने हैं। और जब टाइम आया पैसे वापस करने का तो चार्ल्स पंजम को ये बताया गया कि बादशाह सलामत, आप तो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, और अब आपके पास इतना रुपया पैसा नहीं कि आप अपना कर्ज जो है वो उतार सकें। और जब ऐसी सिचुएशन बनी तो चार्ल्स पंजम परेशान हो गया, दुखी हुआ, और अब उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि मैं अब क्या करूँगा। और जब ऐसी सिचुएशन में अक्सर व बेशतर हम लोग भी होते हैं तो शदीद टेंशन होती है, शदीद परेशानी का शिकार होते हैं, और यही हाल जो है ये चार्ल्स पंजम का भी था। लेकिन जब सौदागर को जो बेल्जियम से ताल्लुक़ रखता था, जब उसको इस सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो सौदागर ने कुछ भी कहे बगैर एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, और उसमें बहुत सारे लोगों को मदऊ किया, और उसका चीफ गेस्ट जो है वो उसने चार्ल्स पंजम को बनाया, और चार्ल्स पंजम को उसमें उस ज़ियाफ़त में उसने मदऊ किया, और चार्ल्स पंजम भी उस ज़ियाफ़त में पहुंचा। और जिस वक्त खाना शुरू होने वाला था तो खाने से कबल उस सौदागर ने अपने मुलाजिम से कहा कि एक बर्तन में आग जलाकर ले आओ, और जब उसका मुलाजिम बर्तन में आग जलाकर ले आया तो उसने वो खाने की टेबल के ऊपर वो बर्तन रखा और अपनी जेब से एक कागज़ निकाला, और वो हकीकत में वो तहरीर थी जो चार्ल्स पंजम और उस सौदागर के दरमियान लिखी गई, जो पैसों के लेन देन के मुताबिक, जो कर्ज के अदायगी के मुताबिक थी। और उस वक्त क्या हुआ कि उस सौदागर ने उस तहरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उस आग में डाल दिया, यानी उसे नजर आतिश कर दिया। जब चार्ल्स पंजम ने ये बात देखी तो वो यकीनन हैरान हो गया कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है इस शख्स ने जलाकर खाकस्तर कर दिया। और तब चार्ल्स पंजम को ये एहसास हुआ कि ये शख्स कितना अजीम है, क्योंकि ये जानता है कि मैं अपना कर्ज खुद अदा करने के लायक नहीं रहा, इसलिए इसने मेरा कर्ज जो है वो हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। और तब तारीख बताती है कि चार्ल्स पंजम ने उसको गले लगाया और बहुत रोया चार्ल्स, और उसने जितना भी शुक्रगुजार उसका हो सकता था, जितनी उसकी शुक्रगुजारी कर सकता था उसने की, और जितना वो थैंकफुल हो सकता था वो उतना ही उस शख्स का थैंकफुल हुआ कि तूने मेरा इतना बड़ा कर्ज जो है वो बख्श दिया है। और दोस्तों, बैन इसी तरह हम भी खुदा के हजूर उस वक्त कर्जदार हो जाते हैं, उस वक्त इंतहाई बड़े कर्ज का शिकार होते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं।
क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर तख्लीक किया, अपने औसाफ इंसान के अंदर डाले। और जब खुदा के औसाफ पर बनाई गई मखलूक जो है वो इब्लीस के पीछे चलना शुरू करे और गुनाह करती चली जाए, तो यकीनन खुदा का हम पर कर्ज जो है वो चढ़ता चला जाता है। लेकिन गुनाह किया हुआ, और याद रखिए कि ऐसा कर्ज जो गुनाह की पदाश से निकला हो, उस कर्ज की अदायगी करना इंसान के अपने बस की बात नहीं है। और जब खुदा ने भी ऐसी सूरत हाल में हमें गिरफ्तार देखा तो उसने उस सौदागर की तरह अपना किरदार अदा किया। यानी आज से 2000 साल कबल जब खुदा की मेहरबानी और खुदा का रहम जो है वो बनी नौ इंसान पर ठहरा, तो फिर क्या है कि खुदा ने हमें इंजील मुबारका की उस खुशखबरी की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए बुला लिया। और क्या किया कि जो कर्ज की दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, उन सब कर्ज की दस्तावेज को लेकर उसने मसीह मसलूब की सलीब पर हमेशा के लिए जड़ दिया और हमें हर तरह के कर्ज से आज़ाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लिहाजा दोस्तों, आज ये हमारे लिए सीखने और समझने की बात है, ये हमारे लिए गौर तलब बात है कि आज हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस गुनाह के कर्ज की अदायगी कैसे होगी। लेकिन जिन लोगों ने इस बात पर फोकस किया है, जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा है, वो ये जान चुके हैं कि याद रखिए कि मसीह मसलूब की सलीब और उससे बहा हुआ लहू हमारे तमाम कर्ज को धोकर हमें पाक को साफ करने में सच्चा और आदिल है। और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लिहाजा अब मौका है, आगे बढ़िए और अपने कर्ज की हर एक दस्तावेज को यीशु के लहू से मिटा डालिए, क्योंकि आज ही आपके पास ये मौका है और इस मौके को ज़ाय मत कीजिए। आइए खुदावन के हजूर झुकिए और अपनी तमाम तर गलतियां, कमजोरियां, तकसीरें और गुनाह उसके हजूर में रख दीजिए और उससे कहिए कि ऐ खुदावन, देख मैं कमज़ोर अपने आप को इस कर्ज से आज़ाद नहीं कर सकता, लेकिन तू मेहरबान है, तू मुझे इस सारे मामले से आज़ाद करने में सच्चा और आदिल है। और खुदावन हम सबों की मदद फरमाए, खुदावन हम सबों पर अपनी शफकत का हाथ रखें। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा परवरदिगार है और तूने हम पर रहम किया, तूने हम पर मेहरबानी की, तूने हम पर तरस किया। खुदावन इस चीज़ के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कर्ज जो हम खुद कभी ना अदा कर सकते थे, तूने अल-मसीह को मसलूब करके उसका बेशकीमती लहू बहाकर हमें हर तरह के कर्ज से आज़ाद कर दिया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, यीशु के फाते नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अज़ीज़ व क़ारिब के साथ होता रहे, आमीन। खुदा उनकी सलामती आप सब लोगों के साथ ठहरी रहे। और दोस्तों, जाने से कबल मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हर रोज़ आने वाली डिवोशन आप लोगों तक बराह रास्त पहुंचती रहे। खुदावन में खुश रहिए, आबाद रहिए। और हाँ, आने वाले संडे को ज़रूर जो गीत जो है लॉन्च करने जा रहे हैं हम, उस गीत को ज़रूर सुनिएगा, बंधन टूट जाएं, और उसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियां खुदावन की हमदो सना की इस बरकत में शरीक हो सकें। खुदावन की सलामती आप लोगों के साथ रहे, आमीन।